हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं जर्मन शेपर्ड की टाइप्स को लेके। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई जर्मन शेपर्ड की एक्चुअल कितनी टाइप्स होती हैं, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, इंडिया ही नहीं बल्कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जर्मन शेपर्ड की डिफरेंट टाइप्स पाई जाती हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उन कॉमन टाइप्स के बारे में जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। नंबर 1, शोलाइन जर्मन शेपर्ड। काफी लोगों को इस चीज का नॉलेज होगा कि शोलाइन जर्मन शेपर्ड्स सिर्फ इसी वजह से ब्रीड कराई जाती हैं कि उनको डॉग शोज में प्रेजेंट किया जा सके, और इनका एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है बाय द केनल क्लब्स लाइक केनल क्लब ऑफ इंडिया, जिसे KCI भी कहते हैं, और द अमेरिकन केनल क्लब जिसको AKC कहते हैं। शोलाइन जर्मन शेपर्ड की टिपिकली एक बैक में एंगुलेशन होती है और इनका एक स्लोपिंग बैक होता है। इस डॉग ब्रीड का अपीयरेंस सिर्फ शो के लिए होता है और ये डॉग शोज में प्रेजेंट किए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप सोचते हो कि शोलाइन से गार्डिंग करा सकते हो या आप इनसे प्रोटेक्शन का कोई काम ले सकते हो, इंटेलिजेंस का काम ले सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। शोलाइन जर्मन शेपर्ड सिर्फ डॉग शोज के लिए ब्रीड कराए जाते हैं क्योंकि इनका एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द केनल क्लब्स। नंबर 2, वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड। वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड नाम से ही पता चलता है कि भाई ये काम करने वाले डॉग हैं जिनको प्रोफेशनली पुलिस वर्क, सर्च, रेस्क्यू, प्रोटेक्शन और मिलिट्री सर्विस में यूज किया जाता है। ये डॉग अपने स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक और इंटेलिजेंस की वजह से जाने जाते हैं। वर्किंग लाइन का ट्रेडिशनली बैक स्ट्रेट होता है। इनकी बैक में कोई एंगुलेशन या स्लोप नहीं होता जैसे कि शो लाइन में आपको देखने को मिलता है। वर्किंग लाइन में ऐसा नहीं होता। इनकी स्ट्रेट बैक की वजह से इनकी एनर्जी ड्राइव बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू अदर जर्मन शेपर्ड्स। नंबर 3 पे जो एक यूनिक जर्मन शेपर्ड की टाइप है वो है वेस्ट जर्मन शोलाइन जर्मन शेपर्ड्स। अब ये वो डॉग ब्रीड है जो कि ब्यूटी में भी आती है और वर्किंग में भी आती है। ये शो लाइन और वर्किंग लाइन का कॉम्बिनेशन है। ये डॉग ब्रीड के अंदर स्लोप भी होता है और इनकी वर्किंग एबिलिटी भी हाई होती है। तो अगर आपको एक ऐसा चाहिए कि भाई कॉम्बो हो दोनों का, मुझे शो लाइन भी चाहिए, वर्किंग लाइन भी चाहिए, तो वेस्ट जर्मन शेपर्ड इज द ब्रीड फॉर यू। नंबर 4 पे जो है वो है ईस्ट जर्मन शेपर्ड, जिसको DDR जर्मन शेपर्ड भी कहा जाता है। ये बेसिकली इसको आप यूं कह सकते हो कि ये जर्मन शेपर्ड में सबसे टफेस्ट डॉग ब्रीड्स में आता है। ईस्ट जर्मन शेपर्ड जो है वो वर्किंग लाइन की कैटेगरी में फॉल करता है, जो कि अपने मस्कुलर बिल्ड और एक्सेप्शनल वर्किंग एबिलिटी की वजह से जाने जाते हैं। DDR जर्मन शेपर्ड्स को ब्रीड ही इसीलिए कराया गया था कि इंटेलिजेंस के साथ काम कर सकें, जैसे कि बॉर्डर के ऊपर ट्रैकिंग कर सकें और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो कि एक मिलिट्री डॉग को करनी चाहिए, इस डॉग ब्रीड से वही काम कराया जाता है। नंबर 5, चेक स्लोवाकियन वर्किंग लाइन जर्मन शेपर्ड। इस डॉग ब्रीड को ब्रीड कराया गया था चेक रिपब्लिक में और इस जर्मन शेपर्ड को माना जाता है अपने करेज की वजह से। ये वर्किंग लाइन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं। इनको पुलिस वर्क्स में, मिलिट्री रोल्स में और बहुत से स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स में सच एज IPO इसमें यूज़ किया जाता है। सो गाइस, ये थी कुछ टाइप जर्मन शेपर्ड की जो कि इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस टाइप का जर्मन शेपर्ड चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए। अगर डॉग शोज़ के लिए चाहिए तो शो लाइन ले लो, अगर प्रोटेक्शन वगैरह करवानी है तो वर्किंग लाइन ले लो, अगर दोनों चीज़ें करवानी है तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप वेस्ट जर्मन शेपर्ड की तरफ जाओ जिसमें दोनों एबिलिटी पाई जाती हैं। और अगर आपको कोई बहुत रफ एंड टफ चाहिए कि बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के काम कराने हैं तो देन यू शुड गो फॉर ईस्ट जर्मन शेपर्ड, जिसको DDR जर्मन शेपर्ड भी कहा जाता है। सो गाइस, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, जो दिल करता है वो लो। अब आपको इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि भाई कितने टाइप की जर्मन शेपर्ड होती है और मुझे कौन सी लेनी। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।